आई हम लोगों को। गाइस यहाँ पे अभी फोटो शूट चल रहा है, इसको पोज सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर। बाकी दादी उधर साइड बैठ गई, को भी जाना है। तो गाइस अब हम लोगों के लिए आ गया है नाश्ता, अब हम लोग नाश्ता करेंगे। तो गाइस अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैं यार आराम से कर ठीक है। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया और अब हम लोग यहाँ से निकल गए। पहले हम लोग जाएंगे अब मंदिरों में दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं। अब तो धूप भी हो गई, बहुत तेज़ धूप लग रही है, लेकिन हम फिर भी जाएंगे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। गाइस हम लोग जा रहे हैं मम्मी क्या मनकामेश्वर मंदिर, और इतनी जल्दी हम पहुंच भी गए। 2 मिनट के लिए क्या बैठे हम गाड़ी में। सागरी खुल लूनी तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। हाँ चढ़ाना है। मंदिर के हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग एक और मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो गाइस हम आ गए बड़े हनुमान मंदिर, और यहाँ से भी फटाफट दर्शन करके फिर हम लोग जाएंगे घर पे। चप्पल निकाल रहे हैं। तो हम लोग प्रसाद लेके आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। तो गाइस कर लिए हमने बड़े हनुमान जी के दर्शन, और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए मंदिर के, और अब हम लोग जाने लग गए घर पे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घर पे, बहुत ज़्यादा थक लग गई। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घर पे, बहुत ज़्यादा थक लग गई। आ जा। हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहुंच गए घर पे। टाइम हो गया है 12, तो कपड़े वपड़े चेंज करते, थोड़ा पानी वानी पीते। हेलो दोस्तों, और 4 हो गया है टाइम, और हम लोग तैयार हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए।
और कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो बस अभी तैयार व्यार हम लोग हो गए, बस अब निकल रहे हैं हम लोग। चलो तो गाइस हम लोग बैठ गए। दद्दी का खाली बैग ला रहा था। तो गाइस हम लोग पहुंच गए, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए वट वृक्ष में। तो गाइस वट वृक्ष वो वृक्ष है जहाँ से श्री रामचंद्र जी ने अपना वनवास शुरू किया था और ख़त्म भी वहीं से किया था। माना जाता है कि जब हम इस वृक्ष का पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो वह पूरा एक ब्रह्मांड का चक्कर लगाने जैसा होता है। तो फिर जब श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हुआ तो दोबारा इस वट वृक्ष के पास आए। तो फिर उन्होंने इस वट वृक्ष को वरदान दिया कि ये हमेशा हरा भरा रहेगा और इसमें कोई भी चिड़िया अपना घर नहीं बनाएगी। और फिर जो भी पत्ता इस वृक्ष से गिरता है वो प्रसाद के रूप में माना जाता है। और गाइस जो ये किला है ये है जोधाबाई किला। अच्छे का मतलब होता है कभी नष्ट न होना। भोलेनाथ पार्वती ने ये अपने हाथों से इनको लगाए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भगवान यहाँ पे विराजमान। जब धरती जलमग्न हो जाती है, पृथ्वी में महाप्रलय होता है, उस समय विष्णु भगवान बालक रूप बन करके इन पत्ते में जन्म लेते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। इसलिए पत्ते को तोड़ते नहीं, जो नीचे गिरता है उसको प्रसाद समझ के ले जाते हैं। भगवान राम जी को जब वनवास मिला था, अयोध्या से चल के यहीं पे आए थे, यहाँ 3 दिन विश्राम किए थे। इसके बाद दूध से जटा बनाया और वनवास के लिए गए थे। सबसे पहले चित्रकूट गए, वहाँ रुके 11.5 साल। जब 14 साल पूरा हुआ तब जानकी मैया ने प्रभु से आग्रह किया कि हम दोबारा उसी स्थान जाएंगे जहाँ से हमने यात्रा शुरू की है। फिर प्रभु यहाँ पे आए, इनको वरदान दिया कि यह वृक्ष आपका 6 वट के नाम से जाना जाएगा, इनका कभी नाश नहीं होगा, इनके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे, कि कोई जीव जंतु घोंसला नहीं बनाएगा, रात के समय कोई भी पंछी यहाँ पे नहीं बैठता, क्योंकि विष्णु भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में धारण करके इनमें शयन करते हैं। औरंगजेब ने इनको कई बार कटवाए, जलवाए, नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा क्योंकि उनको वरदान मिल गया था। यहाँ साधु संत ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे। लास्ट में अपनी मुक्ति को पाने के लिए डाली पकड़ के यमुना मैया में कूद जाते थे और मोक्ष को प्राप्त होते थे। 10 जनवरी 2019 में यहाँ मोदी जी आए थे, काफ़ी देर तक बैठे थे और ये बाहर के रास्ते का उद्घाटन किया था। 470 साल तक रास्ता बंद था। अभी सिविल पर्सन बाहर से आते हैं, बाहर से दर्शन करके चले जाते हैं। हमारे जो डिफेंस के आते हैं, गेस्ट जो भी आते हैं, अंदर से पास बनवा के आते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं। भगवान त्रेता युग में आए थे, त्रेता हो गए, द्वापर हो गए, कलयुग 5,500 हो गए, करीब 20,000 साल हो गए। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वृक्ष रहेगा, क्योंकि इनको वरदान मिला हुआ है। यहाँ आने से मुक्ति प्रदान होती है, सभी पाप नष्ट होते हैं, सभी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इनका एक परिक्रमा लगाना पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। आप परिक्रमा कीजिए। बोलो छे बट भगवान की जय। चलो परिक्रमा। तो गाइस हम लोगों ने परिक्रमा कर ली है। और गाइस जो इस वृक्ष के पत्ते हैं यही प्रसाद माना जाता है। हमने भी ये प्रसाद ले लिया है। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ प्रभु श्री राम ने, सीता माता ने और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। तो गाइस ये है अक्षय वट। तो गाइस अब हम लोग जाने लग गए। गाइस जोधाबाई आ गई। हेलो जोधाबाई। ये है जोधाबाई किला और यहाँ से जोधाबाई स्नान करने के लिए जाती थी। फिर यहाँ से नीचे संगम है।
किल लगे हैं गाइस यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। फोटो वगैरह खींच रहे हैं। और गाइस ये हम जहाँ सुबह गए थे हनुमान, बड़े हनुमान मंदिर, और ये है संगम, और ये है जोधाबाई किला। और मैं जोधाबाई का सिपाही। ये जोधाबाई का सिपाही। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है सरस्वती कुआं, और इसकी आगे की कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। और इस भूमि के कण कण में भगवान का वास है। उस जगह पर आप लोग पहुँचे हैं, ये मान लीजिए कि पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, अर्जित है, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ सभी नहीं पहुँच पाते। कुछ न कुछ हम सब आप जो भी हैं पूर्व जन्म का कोई पुण्य है तभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं तो यही प्रयागराज में लोग जन्मे और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और विशेष न बता करके मैं आप लोग आगे बात बता रहा हूँ कि ये जो आप लोग जो देख रहे हैं ये सरस्वती कूप के नाम से जानी जाती है। सरस्वती कूप का मतलब होता है सरस्वती जी कुआं। सरस्वती जी कुआं इसलिए बोला जाता है कि इनका शेप कुएं की तरह बना हुआ है, आकार कुएं की तरह बना हुआ है, इसलिए सरस्वती कूप बोला जाता है। लेकिन इनका जो उद्गम स्थान जहाँ से निकलती हैं ये बद्रीनाथ से आगे माना गाँव। अक्सर आदमी अभी लोग जान रहे हैं कि इसको लास्ट गांव बोला जाता था, लेकिन अभी पहला गांव मोदी जी किया है, पहला गांव वहाँ से बोला जाएगा। तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ पहाड़ से पानी गिरता है, लेकिन ज़मीन पर आते आते वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसकी पौराणिक कथा है कि जब 18 पुराण की रचना वेद व्यास जी कर रहे थे तो उन्होंने सोचा इतने बड़े ग्रंथ की मैं रचना करने जा रहा हूँ, मैं किसकी सहायता लूँ। तो उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी तैयार हुए, लेकिन गणेश जी बोले कि एक शर्त है कि आप लगातार बोलते रहेंगे तो मैं लिखता रहूँगा, जिस समय आप बोलना बंद कर देंगे मैं लिखना बंद कर दूँगा। वेद व्यास बोले ठीक है। जब वेद व्यास जी बोले नहीं तो गणेश जी को कुछ सुनाई न दे, क्योंकि इनका इतना काफ़ी शोर गुल कोलाहल था कि जिसकी वजह से जो भी वेद व्यास जी बोलते थे गणेश जी को कुछ सुनाई न दे। तो लोगों ने समझाया कि जब इतना शोर गुल ना करें, हमारे कार्य में बाधा न डालें, हमारी सहायता करें, लेकिन मानी उन्हें सब कुछ समझाने के बाद भी नहीं मानी। तो वेद व्यास जी बोले कि आप पाताल में चले जाइए। कहानी वही है कि पहाड़ से पानी गिरते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन पर आते आते वो पाताल में चली जाती है। और पाताल से होते हुए अंदर अंदर आकर गंगा जमुना के साथ मिल करके त्रिवेणी बन गए। ये बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन यहाँ के जो राजा हैं इस क्षेत्र के, हर क्षेत्र के राजा होते हैं। जैसे काशी के विषय में जाता हूँ, काशी के जो राजा हैं, राजा तो नहीं वहाँ के दंडपाल हैं, काल भैरव। उसी तरह से यहाँ के जो मालिक हैं बेणी माल, जो विष्णु भगवान के अंश माने जाते हैं, दारागंज उनका मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि देवी अगर इस तरह से लुप्त रहेंगी तो आगे आने वाली पीढ़ी आपके सत्ता को भूल जाएगी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए दर्शन दीजिए। तो बेणी माल सरकार के कहने पर यहाँ पर दर्शन दी। इसके बाद इनके जल के लेकर के भी कई बार लोगों के मन में भ्रांतियाँ हुई। जल इनका कभी खत्म नहीं होता। कई बार इनके जल के लेकर के मतलब भ्रांतियाँ फैली कि जो है काल्पनिक है या कुछ है इस तरह से। तो ये जो है कई बार इसमें TFF लगाकर मोटर लगा कर पानी निकालने की कोशिश किया गया, लेकिन पानी खत्म नहीं होता। तो मन में यही शंका जागृत होती है भाई कुआं है, कुआं की जलता इस तरह भी खत्म नहीं होता। लेकिन फिलहाल 2016 में मोदी जी आए थे, तो उस समय यही परीक्षण के लिए जो इसमें बहुत सारे कलर गुलाल और गुलाब की पंखुड़ी डाली गई इसके अंदर। जब यहाँ डाला गया तो जाकर वहाँ संगम निकला। तब लोगों को माना हुआ कि नहीं सरस्वती का अस्तित्व है। ऐसे तो हजारों वर्ष पहले ऋषि महर्षियों के द्वारा शोध किया हुआ है, इसमें कोई तर्क नहीं है। और पुराणों में भी सरस्वती कूप का वर्णन है। और इनके जल का कई बार वैज्ञानिक परीक्षण भी हुआ। जल कभी खराब नहीं होता, नहीं कीड़े पड़ते हैं।
और सबसे खासियत यह है कि जल का जो स्वाद है नारियल के जल की तरह स्वाद है, और इन्हीं के जल से यहाँ भगवान की पूजा पाठ होती है। तो हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि बड़े सौभाग्य से लोग यहाँ पहुँचते हैं। लोग सब तो पहुँच नहीं पाते, अगर पहुँचे हैं तो इसके मतलब कि बड़े पुण्यशाली हैं, पुण्य भाग्यशाली हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस पुण्य का थोड़ा सा भाग हम भी क्यों न उठा लें, क्योंकि जल सबको पिला के, तो हम लोग जो भी जाता है उस सबको हमको कोशिश यही रहता है कि सबको जल पिलाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी जल पिलाएं, तो स्वीकार है आप लोगों को भी? चलें। अगर आपने जो बोला हाँ थोड़ा सा तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे और बहुत अच्छे दर्शन वगैरह हुए हम लोगों के। हम लोग पहुंच गए घर पे और बस जाएंगे अब अंदर, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे। हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज कर दिए और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। गाइस हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और अब हम ऐसे थोड़ा बातें करेंगे बैठकर, फिर खाना वाना बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे। तो फिर आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।